यन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयर्याडं नमो जायाडं नमो लोय सवसाहुडं तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग संहारिके। पंडित दौलतराम जी कृत 6 डाला पर हम स्वाध्याय कर रहे हैं। इसकी तीसरी डाल में कल हमने सुख का स्वरूप समझा था कि सुख कैसा है। क्यों? क्योंकि आत्मा का हित काय में है? काय में आत्मा का हित? तो किसी को लगता है आत्मा का हित है मोबाइल चलाने में, किसी को लगता है आत्मा का हित है टीवी देखने में, किसी की आत्मा का हित होगा घूमने फिरने में, किसी की आत्मा का हित है खाने पीने में। तो सब लोग आत्मा का हित अलग अलग जगह मानते हैं। तो उन्होंने ऐसा बोला कि आप इन सब से अल्टीमेटली चाहते क्या हो? खा पी करके भी हम सुखी होना चाहते हैं, घूम फिर करके हम सुखी होना चाहते हैं, है ना? टीवी देखकर हम सुखी होना चाहते हैं, पढ़ाई करके सुखी होना चाहते हैं, पैसे कमा करके सुखी होना चाहते हैं। तो वो इतने अलग अलग कारणों को एक शब्द में अगर बोलना है तो आत्मा का हित काय में है कि सुख में है। ठीक है ना? आप सब जो भी अपने हित का कारण बताओगे तो वो अल्टीमेटली किस चीज के लिए है? कि सुखी होने के लिए है। तो एक शब्द में अगर अपन कहे कि आत्मा का हित है सुख में, तो अब बात ये आती है कि कौन सा सुख, कैसा सुख, है ना? तो इसका मैंने आप लोगों को कल होमवर्क दिया था। किस किसने करा है होमवर्क? आपको सुख लिखने थे और उस सुख में एक चीज और ऐड करनी थी। क्या ऐड करना था? कि यह सुख कब तक रहेगा साथ में, है ना? ऐसा ऐड करना था। बताओ, बोलो नंदिनी, क्या करा आपने होमवर्क? पढ़ो, पढ़ के सर बताओ। मैंने यस सर सर मैंने इसमें ये क्वेश्चन लिखा था कि क्या इसमें सच्चा सुख है। तो सर इसमें पढ़ने में सुख था और जिनवाणी पढ़ने में, अभिषेक देखने में और क्लासेस करने में जो आप ऐसे अभी करते हैं। ठीक है, रुको 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 रुको। ये तो एक ही कॉलम हुआ, इसके बाद वाला कॉलम नहीं बनाया आपने? नो सर। चलो अच्छी बात है। और किसी ने? आराध्या बोलो। क्या करा, सुनाओ जल्दी। देर तक सोने में सच्चा सुख नहीं है क्योंकि फिर उठना पड़ता है। हाँ, देर तक सोने में सच्चा सुख नहीं है, नहीं फिर क्योंकि फिर उठना पड़ता है, नहीं तो फिर भूख लगेगी, फिर हम क्या करेंगे। ठीक है, अच्छा है। इन्होंने बोला कि हमने लिखा था कि सोने में हमको सुख मिलता है, पर उसको हमने जब थोड़ा एनालाइज करा तो पता चला कि सोने में भी सच्चा सुख नहीं है। क्यों? क्योंकि सोने के बाद हमको वापस उठना पड़ता है। अगर सोने में सुख हो तो हम सोते रहे पूरे समय, पर ऐसा कोई नहीं करता है ना? अतिशय, सुनाओ। सर भैया हमने तो बहुत सारे लिखे हैं वैसे तो, हाँ मगर सर उसका उसका सुना सर उसको हाँ, मतलब सुना। पॉइंट एक आध। ठीक ठीक। जैसे भैया पहले लिखा है कि अच्छा खाना खाने में सुख होता है, कब पढ़ाई में अच्छे मार्क्स आते हैं तब रैंक लगती है मतलब एग्जाम में, हम्म प्रशंसा हो जब तारीफ होती है तब अच्छा हम्म लगता है, हम्म उपहार प्राप्त होता है मतलब जब कोई रिवॉर्ड मिलता है, हम्म मंदिर जाने में सुख लगता है, हम्म सोने में भी, खेलने में भी लगता है, और फ्रेंड्स के साथ बात करने में, ठीक। स्वाध्याय करने में भी, और नई नई चीजें खरीदने में जैसे कपड़े आदि। हम्म और अगर कभी तबीयत खराब होती, बीमारी के बाद ठीक होने पर सुख लगता है बस। अच्छी बात है और भाई। आदि आदि बहुत सारे लिखे, बहुत सारी बात लिखी सर। और इसके और इसके आगे? आखिरी में ये बस, इसके हाँ, आखिरी में लिखा भैया कि ये सब तो सिर्फ कुछ समय के लिए लगता है बस, तो आखिरी में तो सिर्फ, फिर बाद में कुछ समय का बोर लगने लगता है, फिर सुख तो लगता है नहीं इसके अंदर, सिर्फ दुख होने लगता है उसके बाद, एक समय के बाद। ठीक है। इनका ऐसा कहना है कि इतने सब में हमको सुख लगता है, पर वो कुछ समय के लिए लगता है, फिर कुछ समय बाद उनसे हमको सुख नहीं मिलता है। ठीक है, ये इनका ऐसा निकल के आया। और बोलिए। सर मैं अजय सर हमारा इसमें मैंने लिखा है कि हमें खेलने में सुख होता है, पढ़ाई करने में हमें
कुछ जिनवाणी पढ़ने में सुख होता है, जैन धर्म पढ़ने में सुख होता है। सर असली सुख तो जब हम सिद्धवक्त भगवान बन जाते हैं तब होता है। ठीक है, अच्छा। विशुद्धि, बस आखिरी बोलो जल्दी। सर मैंने जो जो अपने सुख लेके हैं, मतलब जिस जिसमें मुझे सुख मिलता है, मैंने हर चीज में सिर्फ एक ही बात नोटिस करी कि वो सुख मतलब बहुत ही कम समय के लिए होता है। मतलब वो एक शॉर्ट पीरियड के लिए ही होता है, और फिर मतलब वो टेम्पररी सुख है। वो सच उसमें सच्चा सुख नहीं है, क्योंकि सुख तो ऐसा होता है जो आपके मतलब हमेशा आपके लाइफ के साथ हमेशा रहे वो चीज आपके साथ। तो ये इससे ये पता चला कि संसार की किसी भी चीज में सुख नहीं है, सब टेम्पररी है। ठीक है, बढ़िया। ठीक है भाई, अच्छा बताया। हाँ नवदा, बोलो चलो। सर मैंने भी बहुत सारी चीजें लिखी, जैसे कि टीवी देखना, मोबाइल देखना, घूमने जाना और ड्राइंग, डांस करना, इनमें मुझे अच्छा लगता है। बट फिर जब मैंने एनालिसिस करा उसको, तो मुझे पता चला कि ये काम भी हम ज्यादा देर नहीं कर पाते हैं। जैसे कि टीवी 2-3 घंटे देख लिया, उससे ज्यादा नहीं देख पाते हैं। तो जब तक हम वो काम करते हैं तब तक हमें अच्छा लगता है, पर फिर उसके बाद नई इच्छा शुरू हो जाती है कि अब क्या करें। तो वही एक इच्छा बनी रहती है उसमें। ठीक है, अच्छा। तो अभी आप लोगों के ये पॉइंट आ रहे हैं कि जब तक हम उसको करते हैं तब तक तो हमको अच्छा लगता है ना। उसके बाद भले ही थोड़े टाइम बाद हमको वो बोरिंग लगने लग जाता है, पर जब तक हम उसे कर रहे हैं तब तक तो हमें अच्छा लगता है। पर वो अच्छा अपने को ऊपर ऊपर से लगता है। अपन उसके एक स्टेप और अंदर जाके देखेंगे तो पता है क्या पता चलेगा संश्रिता? ये पता चलेगा कि हमको वो अच्छा नहीं लग रहा है, हमको लगातार वो बना रहे, वो कम ना हो, है ना। उसका एक टेंशन अंदर चलता रहता है कि नहीं। जैसे अपन टीवी में मूवी देख रहे हैं तो अपने को लगता है कि नहीं यार, अब ऐड नहीं आ जाए, ऐड नहीं आ जाए है, या कोई गाना नहीं आ जाए, अब तो बिल्कुल मेन क्लाइमेक्स वाला सीन आने वाला है, अब लाइट नहीं चले जाए, ये मम्मी बुला नहीं ले, लगता है कि नहीं। तो ये अंदर ही अंदर सब चीजें चलती रहती है अपने। मतलब ये जो हम जिस चीज में सुख मान रहे हैं, मतलब ड्यूरिंग दैट एक्टिविटी, वो होते समय भी हम जब सुख मान रहे हैं, वो भी बहुत सारी शर्तों के साथ में है। उसके पीछे कितनी सारी शर्तें हैं। मम्मी बुलाना ले, लाइट नहीं चले जाए, एडवर्टीजमेंट नहीं आ जाए, हाँ, पावर कट नहीं हो जाए, या कोई चैनल नहीं बदल दे, पापा आके न्यूज नहीं लगा दे, छोटा भाई आके कार्टून नहीं लगा दे, मम्मी आके सीरियल नहीं लगा दे। कितने सारे उसके पीछे कारण बने हुए हैं हम सुखी हुए तो। ठीक है, तो ये चीज उसमें एक निकल के आती है। बढ़िया, अच्छा करा आप लोगों ने। तो यहाँ पर क्या बात हुई थी कि आत्मा का हित जो है वो सुख में है और सुख निराकुलता में है। कल अपन ने इतनी बात की थी ना कि आकुलता के बिना जो होता है वो सच्चा सुख होता है। क्यों आकुलता के बिना क्यों बोला? क्योंकि आकुलता के बिना वाला सुख जो है वो वास्तविक सुख है। और देखो, एक अच्छी बात आपसे पूछता हूँ, सुख किसका स्वभाव है? माने जो सुख नाम का गुण है, सुख नाम की जो क्वालिटी है, वो किसकी है? वो रसगुल्ले के अंदर है क्या? सुख नाम का गुण रसगुल्ले के अंदर मिलता है? अब रसगुल्ले से पूछो, रसगुल्ले तुझ में सुख नाम का गुण है क्या? तो रसगुल्ला जवाब देगा? नहीं देगा। ठीक है, लैपटॉप के अंदर सुख नाम का गुण है? नहीं है। और मोबाइल में सुख नाम का गुण है? मतलब मोबाइल में से सुख निकल के आता है क्या? हाँ, थिएटर में मूवी देखते हैं तो थिएटर की जो स्क्रीन है, उस स्क्रीन में से सुख निकल के आता है? या वो जो स्पीकर्स में से हम गाने सुन रहे हैं, उन स्पीकर्स में से सुख निकल के आता है? नहीं। तो सुख आता कहां से है? ये सुख कहां पर है जहां से ये आता है? तो हम जब इसको खोजेंगे तो क्या पता चलेगा? सुख काय में है? हम में ही है। हमको हम में से ही सुख आता है ना, कि कहीं बाहर से सुख आता है? जैसे शक्कर, शक्कर में जो मिठास है, वो मिठास कहीं बाहर से आती है क्या विशुद्धि? शक्कर में जो मिठास है वो बाहर से आती है क्या? कि देखो भैया, आप है ना आधा किलो शक्कर दे दो और उसमें ना आधा किलो मिठास डाल के दे देना, ऐसा करते क्या अपन? नहीं, शक्कर के साथ ही मिठास है, मिठास कहीं बाहर से नहीं आती है। ऐसे ही जो सुख नाम का गुण है, सुख काय का गुण है? आत्मा का गुण है, तो आएगा काय में से?
आएगा काय में से? आत्मा में से ही आएगा कि कहीं बाहर से आएगा? हाँ देखो, आपको एक और बढ़िया से एग्जांपल देता हूँ। सिर दर्द में सुख होता है कि दुख होता है? सिर दर्द में सुख होता है कि दुख होता है? जल्दी बताओ, सुख कि दुख? दुख होता है सभी को, पक्का? हाँ, अब देखो, अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि आपके स्कूल में आज आपको होमवर्क सबमिट करना है, ठीक है, और हमने होमवर्क नहीं किया और सुबह सुबह हमारा सिर दुखने लग गया और उस सिर दर्द के कारण मम्मी ने बोल दिया कि ठीक है स्कूल मत जाओ। अब बताओ, वो सिर दर्द से तुमको सुख हुआ कि दुख हुआ? अब वो सिर दर्द हमारे सुख का कारण बन गया, होता है कि नहीं? हाँ, सिर पेट दर्द कि नहीं, पेट दर्द तो बहुत दुख का कारण है, पर स्कूल में जब मैथ्स की क्लास हो और टीचर होमवर्क चेक करने वाली हो और मैथ्स की क्लास के पहले एकदम पेट दुख जाए, फिर हम सिक रूम में चले जाए, वहां जाके बढ़िया सोएंगे, तो बताओ अब पेट दर्द अच्छा है कि बुरा है? कि अब पेट दर्द अच्छा है, पहले पेट दर्द बुरा था। इसका मतलब पेट दर्द में कुछ अच्छा बुरा नहीं है, वो अच्छे बुरे की भाव आ कहां से रहे हैं? पेट दर्द में से आ रहे हैं, सिर दर्द में से सुख दुख आ रहा है, रसगुल्ले में से सुख दुख आ रहा है, कि कहां से आ रहा है सुख दुख? कि वो आत्मा में से आ रहा है, बराबर? वो जो सुख है वो आत्मा में से आ रहा है कि कहीं बाहर से आ रहा है? अगर कहीं बाहर में सुख होता तो क्या होता पता है आपको? कि आप जितना उसको इकट्ठा करते जाते उतने आप सुखी होते जाते हैं। पर हमने तो कल करके देख लिया, हम तो रसगुल्ले खा ही नहीं पा रहे थे, हम दाल बाटी खा ही नहीं पा रहे थे, हाँ, हम पिज्जा खा ही नहीं पा रहे थे। क्यों? अगर पिज्जा के अंदर सुख होता तो वो पिज्जा हमको हमेशा सुखी करता, क्योंकि उसके अंदर ही है ना। इससे क्या पता चला? क्या पता चला? कि जो भी सुख है वो आत्मा का गुण है। सुख किसकी क्वालिटी है? आत्मा की क्वालिटी है कि बाहर की चीजों की क्वालिटी है? सुख क्वालिटी किसकी है? कि आत्मा की क्वालिटी का नाम सुख है, आत्मा का गुण है सुख, कहीं बाहर नहीं है। ठीक है, तो सुख के लिए अपन कहाँ जाए? सुख प्राप्त करने के लिए कहाँ जाए? अतिशय, अमेरिका जाए कि हिमालय जाए कि माउंट एवरेस्ट पे जाए कि मरीन ड्राइव पे जाए कि हम सर्कस देखने जाए कि हम टीवी देखने जाए कि हम नैनीताल जाए कि हम मसूरी जाए, सुख कहाँ मिलेगा? कहाँ पर मिलेगा सुख? क्योंकि वहां पर सुख है ही नहीं, उनका गुण थोड़ी है सुख, सुख आत्मा का गुण है, तो मिलेगा कहाँ पे? क्यों? मिठास के लिए कहाँ जाए? जैसे मेरे पास में शक्कर है, ठीक है, अब मेरे को मिठास के लिए मंदिर जाना पड़ेगा क्या? क्या शक्कर तो है, पता नहीं मिठास होगी कि नहीं, चलो एक बार मंदिर होके आ जाता हूँ, है, एक बार मंदिर जाके नमोकार मंत्र की माला फेर देता हूँ तो फिर मिठास आ जाएगी। ऐसा करना पड़ता है क्या? क्यों? क्या वो शक्कर तो आ गई है, अब दूध भी रखा है, शक्कर भी रखा है, अब क्या पता शक्कर से दूध मीठी होगी कि नहीं होगी, एक माला फिर लेता हूँ फटाफट, हो सकता है मीठी हो जाए। ऐसा सोचते हो कभी आप? क्यों संस्कृति? कभी ऐसा सोचा अपन ने? कभी नहीं सोचा। क्यों? क्योंकि हमको पक्का मालूम है कि शक्कर है मतलब मिठास ही है? वो मिठास शक्कर के अंदर ही है, कहीं बाहर से लानी पड़ती है क्या शक्कर में मिठास? हाँ, क्यों? शक्कर को काले कलर की पॉलीथीन में रखे तो कम मीठी और सफेद कलर की पॉलीथीन में रखे तो ज्यादा मीठी, ऐसा होगा? क्यों? बाहर की पॉलीथीन उसको अफेक्ट करेगी ना थोड़ी बहुत, तो भारत की शक्कर ज्यादा मीठी, पाकिस्तान की शक्कर कम मीठी, हाँ, नहीं? प्रधानमंत्री की शक्कर ज्यादा मीठी और स्वीपर की शक्कर कम मीठी, ऐसा होता है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री हो कि स्वीपर हो, भारत हो कि पाकिस्तान हो, दिन हो कि रात हो, अष्टमी हो कि 1400, मिठास उन सब जगह नहीं है, मिठास तो शक्कर में है और शक्कर तो वैसी ही है। ऐसे ही सुख कहां पर है? सुख आत्मा में है, क्योंकि ये आत्मा का गुण है सुख। क्यों? मोबाइल कब सुखी होता है बताओ? ये मोबाइल कब सुखी होता है? कभी होता है कि मोबाइल आज बहुत खुश होता हो? ये कपड़े कब सुखी होते हैं?
कॉपी कब सुखी होती है? लैपटॉप। कोई भी कभी भी सुखी नहीं होता। क्यों? क्योंकि इनके अंदर सुख नाम का गुण नहीं है। कितनी सिंपल सी बात है ना? तो हम सुख ढूंढने के लिए कहां पर जाए? क्यों नवदास, सुख कहां पर मिलेगा? अपने में ही सुख है, और अपन बाहर से ढूंढते हैं, बाहर मानते हैं। क्यों? आम खाने में तो सुख मिलता है ना। अभी गर्मी में रोज हम आम खाते हैं, टेस्टी टेस्टी आम खाने में। तो आम के अंदर सुख है क्या, ये पूछ रहा हूं मैं। आम के अंदर सुख है? नहीं है। सुख तो हमारे अंदर ही है, इसलिए तो हम सुखी होते हैं। क्यों? आम जिस पॉलीथीन में रख के लाते, वो पॉलीथीन खुश होती है क्या कि वाह आज तो मेरे अंदर आम रखे हैं? हाँ, नहीं होती है। क्यों? क्योंकि पॉलीथीन को कुछ ज्ञान ही नहीं है। जिसके पास ज्ञान होगा उसको ही तो फीलिंग होगी सुख की। जिसमें ज्ञान ही नहीं है उसको सुख की फीलिंग हो सकती है क्या? क्यों? जैसे मैंने आम लिया, और आम लेके क्या करा, कुर्ते को खिलाया, ये ले कुर्ता आम खा, ये ले कुर्ता भेल खा ले, चाय पी ले, तो ये इसको सुखी सुख होगा इसको? क्यों? इसमें ज्ञान ही नहीं है ना। ये जानता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, और ना ही इसमें सुख नाम का गुण है। तो जो जानता है, जिसमें सुख नाम का गुण है, वही तो सुखी होगा, और उसी में से सुख आएगा। अगर आम में से सुख आता तो कुर्ता सुखी हो जाना चाहिए था। ऐसा नहीं होता है। माने सुख जो है वो हम में ही है, आत्मा का स्वभाव है सुख। क्यों? आग हमारे ना, अभी शिखर जी में 2 दिन से बारिश हो रही है, तो यहाँ की आग थोड़ी ठंडी हो गई है। तो यहाँ की आग को गर्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्यों? आग को गर्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कहां से गर्मी लानी पड़ेगी? आग। क्यों? आग को सूरज के सामने रखेंगे तो आग ज्यादा गर्म हो जाएगी क्या? कि नहीं, गर्म पना उष्णता तो अग्नि का स्वभाव है, वो बाहर से नहीं आती उसमें, वो उसमें रहती ही है। ऐसे ही सुख आत्मा का स्वभाव है, वो कहीं बाहर से नहीं आता, और हम बाहर जाके ढूंढते हैं, इसलिए आकुलता होती है। और आकुलता होने से वो सुख सच्चा सुख नहीं कहलाता है। अब समझ में आया? अपनी कल की बात थोड़ी अधूरी रह गई थी, अभी पूरी करी मैंने। हाँ, अब मेरे को कल एक चीज और सोच रहा था मैं, कि कहीं आप लोग ऐसा ना बोलो कि सर आपने तो सब चीजों का मना कर दिया, फिर हम खाना पीना छोड़ दे, क्या करें? क्यों? खाना पीना छोड़ देना चाहिए अब तो। कि खाना पीना नहीं छोड़ना है, खाने पीने में सुख मानना छोड़ना है। अरे खाते पीते तो मुनिराज भी है, पर मुनिराज उसमें सुख नहीं मानते। क्यों? दाल बाफले खाने से सुख होता है कि नहीं? स्तुति, दाल बाफले खाने से सुख होता है? दाल बाफले में सुख है कि नहीं है? कढ़ी में सुख है, टमाटर की सब्जी में सुख है, कि इनमें कहीं पर सुख नहीं है। सुख तो आत्मा का गुण है, आत्मा में है। तो आएगा कहां से? आत्मा से ही आएगा, बाहर से नहीं आता है। ठीक है? तो इस प्रकार से ये जब स्वरूप समझेंगे तब जाकर के आत्मा का हित होगा। और अगर ये नहीं समझा कि सुख मेरा खुद की आत्मा का स्वभाव है, कहीं बाहर से मुझ में सुख नहीं आता, जब तक ये नहीं समझेंगे तो आत्मा का हित होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये आत्मा भटकती रहेगी इधर उधर। ये सोचे कि कभी टीवी देखने में सुख मिल जाएगा, कभी टीवी सुख देगी, कभी लैपटॉप सुख देगा, कभी डांस सुख देगा, कभी स्केचिंग सुख देगी, कभी नए कपड़े सुख देंगे, कभी तैयार होना सुख देगा। क्यों? क्योंकि अभी यही नहीं समझा है ना कि सुख मेरा आत्मा का गुण है, तो आकुलता बनी रहेगी। ठीक है? तो ऐसे आकुलता रहित सुख जो है वो सच्चा सुख है। तो मेरे को ये बताओ कि सच्चा आकुलता रहित सुख कहां पर मिलेगा? कि कहां पर है? आकुलता शिव माही न ताते, मोक्ष में। माने मोक्ष अवस्था ऐसी है जहां पर निराकुल सुख मिलेगा, हमेशा हमेशा अनंत अनंत काल तक का सुख मोक्ष में मिलेगा। इसलिए शिव मग लाग्यो चाहिए, इसलिए मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए। अगर सुखी होना हो तो रुपए पैसे कमाने चाहिए, ऐसा नहीं लिखा। क्या लिखा दौलत राम जी ने? अगर सुखी होना चाहते हो तो पढ़ाई लिखाई करना चाहिए, ऐसा नहीं लिखा। अगर सुखी होना चाहते हो तो अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए, ऐसा नहीं लिखा। अगर सुखी होना चाहते हो तो
नई नई ज्वेलरीज पहनना चाहिए, ऐसा नहीं लिखा। अगर आत्मा का हित सुखी होना चाहते हो तो मॉल में जाकर कपड़े खरीदना चाहिए, ऐसा नहीं लिखा। क्या लिखा? कि अगर अपनी आत्मा का कल्याण चाहते हो तो शिवमग लाग्यो चाहिए। शिव माने मोक्ष, मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए। समझ में आया कितनी गंभीर लाइन है वो? हम लोग सुखी होने के लिए क्या करते हैं? सब बाहर भटकते हैं। यार अब है ना बहुत परेशान हो गए लॉकडाउन में, अब सुखी होना है तो क्या करें? हम है ना थोड़ा अब घूमने जाएंगे, थोड़ी वेकेशंस पे जाएंगे, तो वेकेशन पे जाके सुखी हो जाएंगे। तो बोल रहे नहीं होगे, वहां पर भी तुमको जो सुख मिलेगा वो आकुलता वाला ही मिलेगा, निराकुलता का नहीं मिलेगा। वहां भी कुछ समय तुमको लगेगा कि मैं सुखी हुआ हूं, पर नहीं होगा। तो सुख होगा कहां पर? कि अपनी आत्मा में ही सुख है, और मोक्ष मार्ग पर लगोगे तो वो आत्मिक सुख का मजा आएगा। ठीक है, अब ये मोक्ष मार्ग क्या है? नया प्रश्न आता है कि ये मोक्ष मार्ग क्या है? कि सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव मग, माने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता का नाम मोक्ष मार्ग है। शिव मतलब मोक्ष। ठीक है, सो द्विविध विचारो, उस मोक्ष मार्ग को दो प्रकार से कहा जाता है, उस मोक्ष मार्ग को दो प्रकार से बताया जाता है। जो सत्यार्थ रूप सो निश्चय, जो सत्यार्थ मोक्ष मार्ग है वो निश्चय मोक्ष मार्ग है, और जो उस सत्यार्थ मोक्ष मार्ग का कारण है सो व्यवहारो, वो व्यवहार मोक्ष मार्ग है। आइए बढ़ते। आत्मा का हित सुख है, सुख निराकुलता में है, और मोक्ष में निराकुलता नहीं है, इसीलिए मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए। अब मोक्ष मार्ग क्या है? कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की एकता रूप है। ये एक गजब का वर्ड लिखा है यहाँ पे, एकता। एकता मतलब अकेला सम्यक दर्शन से मोक्ष नहीं है, कि सम्यक दर्शन तो है पर सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र नहीं है, तो मोक्ष होगा क्या? कि नहीं, मोक्ष नहीं है। कि सम्यक दर्शन नहीं है, सम्यक ज्ञान है और सम्यक चारित्र नहीं है, तो मोक्ष होगा क्या? नहीं। कि सम्यक दर्शन नहीं है, सम्यक ज्ञान नहीं है और अकेला सम्यक चारित्र है, तो मोक्ष होगा क्या? नहीं। अच्छा, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान तो है पर सम्यक चारित्र नहीं है, तो मोक्ष है? तो भी नहीं है। समझ में आया ना? माने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता, तीनों होंगे तब मोक्ष मार्ग है, तब मोक्ष है ना? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। ठीक है, और इस मोक्ष मार्ग को दो प्रकार से विचारना चाहिए, समझना चाहिए। एक निश्चय मोक्ष मार्ग जो सत्यार्थ है, और व्यवहार मोक्ष मार्ग जो उसका कारण है। अब ये सत्यार्थ मतलब क्या होता है? एक चलो इसकी चर्चा करेंगे, है ना? ये हो गया। चलो अब ये बताओ, आत्मा का हित सुख में है, सुख निराकुलता में है, निराकुलता मोक्ष में है, इसलिए सुख प्राप्ति के लिए मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए। ये हम सब लोग अच्छे से समझ चुके हैं। आगे अब ये मोक्ष क्या है? कि मुक्ति को ही मोक्ष बोलते हैं। काय से मुक्ति? कि संसार से मुक्ति, दुखों से मुक्ति, कर्मों से मुक्ति, इसका नाम मोक्ष है ना? अब ये मोक्ष कहाँ पर स्थित है, कहाँ मिलता है ये मोक्ष? कि निश्चय से तो आत्मा में ही मोक्ष है। समझ में आया? क्यों? क्योंकि आत्मा में लीनता ही मोक्ष है। और न्यू देखा जाए तो लोक के अग्र भाग में 45 लाख योजन प्रमाण वाली सिद्ध शिला के ऊपर मोक्ष कहलाता है, जिसे सिद्ध शिला कहते हैं। ठीक है, पर सिद्ध शिला में जाने का नाम मोक्ष नहीं है। गजब की बात सुनना ध्यान से, सिद्ध शिला में जाने का नाम मोक्ष है क्या? अपूर्व। अगर तुम्हारा सिद्ध शिला में जन्म हो जाए तो तुम्हारा मोक्ष हो गया कि नहीं हो गया? अरे कैसी बात कर रहे हो? सिद्ध शिला पे जन्म होगा, वहां पे सब सिद्ध सिद्ध है आसपास। तो और कोई बताओ, चलो दिव्यांश, सिद्ध शिला में अगर हमारा जन्म हो जाए तो हम मोक्ष वाले कहलाएंगे कि नहीं? नहीं कहलाएंगे। अरे किसको ऐसा लगता है? मुझे तो लगता है भाई, मेरा कोई साथ देगा कि सिद्ध शिला पे हम अनंत अनंत सिद्धों के साथ में हैं, हमारे बिल्कुल आसपास सिद्ध ही सिद्ध है। तो मैं मेरा मोक्ष में जन्म हो गया ना? मेरा मोक्ष हुआ कि नहीं हुआ?
तो कह रहे नहीं हुआ, जगह से मोक्ष नहीं होता। आपको पता है जहां पर मोक्ष है ना, जहाँ पे सिद्धशिला है, वहां पर अनंत निगोदिया जीव रहते हैं। निगोदिया जीव हम पढ़ के आ चुके हैं वनस्पति कायिक में, एक इंद्रिय, जो बोलते हैं ना आलू में इतने जीव होते हैं, जमीकंद में जीव होते हैं। तो ऐसे मोक्ष में अनंत निगोदिया जीव रहते हैं। अब जगह तो उनकी वही है, मतलब जिस जगह पर सिद्ध भगवान है, शुद्ध सिद्ध आत्मा है, उसी जगह पर वो निगोदिया जीव भी है। पर देखो दोनों की स्थिति कितनी अलग अलग है। तो वो जगह से मोक्ष नहीं हो जाता है कि वो सिद्ध शिला पर हम चले गए और हमारा मोक्ष हो गया, कि नहीं, अपनी आत्मा में लीनता का नाम मोक्ष है। आत्म ज्ञान नहीं है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं है, तो मोक्ष नहीं। ठीक है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही मोक्ष का मार्ग है। ये दो प्रकार से, निश्चय और व्यवहार। अब ये निश्चय और व्यवहार मतलब दो अलग अलग मोक्ष मार्ग है क्या, कि निश्चय वालों का मोक्ष मार्ग अलग और व्यवहार वालों का मोक्ष मार्ग अलग, ऐसा कुछ होता है? कि मोक्ष मार्ग दो अलग अलग नहीं है, मार्ग तो एक ही है, पर उसको दो प्रकार से बताया जाता है। क्या बोला? कि निश्चय और व्यवहार ये कोई दो अलग अलग रास्ते नहीं है, कि आप निश्चय वाले हो, ठीक है, आपका मोक्ष होगा वहां पर, अब व्यवहार वाले हो, आपका मोक्ष होगा यहाँ पर, दोनों का मोक्ष अलग अलग है, ऐसा नहीं है। मोक्ष तो एक ही है, मोक्ष का रास्ता भी एक है, पर उस रास्ते को बताने की तरीके दो है। समझ में आया क्या? जैसे अतिशय, अतिशय तो एक ही है, पर अतिशय अपने छोटे भाई के लिए भाई है और अपने पापा के लिए बेटा है, तो अतिशय दो हुए क्या? एक बेटा अतिशय अलग और एक भाई अतिशय अलग, ऐसे दो दो अतिशय है क्या? कि अतिशय तो एक ही है, पर उसको बताने के अलग दो तरीके हैं। जैसे राम है, तो राम सीता के लिए पति है, लवकुश के लिए पापा है, दशरथ के लिए बेटे हैं और लक्ष्मण के लिए भाई है, तो चार राम है क्या? राम कितने हैं नंदिनी? कि राम तो एक ही है, पर उनको बताने के अलग अलग तरीके। अगर हम दशरथ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो राम पुत्र है, लवकुश से बात करेंगे तो राम पिता है, सीता से बात करेंगे तो राम पति है, लक्ष्मण से बात करेंगे तो राम भाई है। ऐसे ही मोक्ष मार्ग कोई अलग अलग नहीं है, मोक्ष मार्ग तो एक ही है, पर उसका निरूपण उसको दो प्रकार से बताया जाता है, एक निश्चय मोक्ष मार्ग और एक व्यवहार मोक्ष मार्ग। क्या क्या है ये निश्चय मोक्ष मार्ग, व्यवहार मोक्ष मार्ग? निश्चय मोक्ष मार्ग, पहले व्यवहार मोक्ष मार्ग समझते हैं। जो निश्चय मोक्ष मार्ग का कारण है वो व्यवहार मोक्ष मार्ग, और निश्चय मोक्ष मार्ग जो मोक्ष मार्ग यथार्थ है एवं साक्षात मोक्ष कारण, मतलब बिल्कुल सच्चा मोक्ष मार्ग, वो निश्चय मोक्ष मार्ग है। और व्यवहार मोक्ष मार्ग मतलब जो उस निश्चय मोक्ष मार्ग का कारण है। क्या शब्द बोला? कारण है, कारण। व्यवहार मोक्ष मार्ग अकेला सच्चा मोक्ष मार्ग नहीं है, सच्चा मोक्ष मार्ग तो निश्चय मोक्ष मार्ग ही है, और व्यवहार मोक्ष मार्ग क्या है कि वो उसका कारण है। क्यों? कारण को हम पकड़ेंगे कि जिस काम को करना है उस काम को पकड़ेंगे। जैसे उदाहरण के लिए अपन ने एग्जांपल लेते हैं ना, ट्रेन, तो मेरे को इंदौर से मुंबई जाना है, तो इंदौर से मुंबई जाने के लिए कारण क्या है कि ट्रेन, आप ट्रेन में बैठ जाओगे तो आप मुंबई पहुंच जाओगे। तो मैं ट्रेन में ही बैठा रहूंगा तो मेरा काम हो जाएगा क्या? कि नहीं, ट्रेन से उतर करके अपना काम करेंगे। ऐसे ही सिर्फ व्यवहार मोक्ष मार्ग को ही हम पूरा 100% मान लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा क्या? कि नहीं, व्यवहार मोक्ष मार्ग तो हमें निश्चय मोक्ष मार्ग की तरफ ले जाता है, निश्चय मोक्ष मार्ग के लिए कारण है। ठीक है, इसलिए सच्चा जो यथार्थ मोक्ष मार्ग है, वास्तव में जो मोक्ष का साक्षात कारण है, वो ही निश्चय मोक्ष मार्ग, यथार्थ मोक्ष मार्ग है, जिसका नाम है आत्मा में लीनता, है ना। मतलब अपन देखो दो एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एक तरफ है भगवान की पूजा, दूसरी तरफ है आत्मा में लीनता। भगवान की पूजा क्यों करी? कि हे भगवान, जिस प्रकार आप अपनी आत्मा में लीन हुए हैं वैसे मैं भी अपनी आत्मा में लीन हूं। पूजा करने से मोक्ष नहीं हो जाएगा, पूजा तो कारण है। किसके लिए कारण है? अपनी आत्मा में लीन होने के लिए। समझ में आया?
6 आवश्यक जो भी है, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय। स्वाध्याय करने से मोक्ष होता है कि नहीं? क्यों? मैं अगर स्वाध्याय करूं तो मेरा मोक्ष हो जाएगा? अरे कैसी बात कर रहे हो? मैं सुबह उठूंगा 4 बजे और 4 बजे से उठ के पढ़ना शुरू करूंगा, फिर आधे घंटे ब्रेक लूंगा सिर्फ खाने का और वापस से पढ़ूंगा पूरे दिन, फिर शाम को आधे घंटे ब्रेक लूंगा डिनर का, फिर वापस पढ़ूंगा और सिर्फ 2 घंटे सोऊंगा। तो बताओ मेरा मोक्ष होगा कि नहीं? कि पढ़ने से स्वाध्याय का नाम मोक्ष नहीं है। स्वाध्याय तो हमें मोक्ष मार्ग का कारण है कि आप स्वाध्याय करोगे तो अपने आत्मा का स्वरूप समझोगे और उसमें लीन होगे। मेन क्या है? मेन है आत्म स्वरूप समझ करके आत्मा में ही लीनता, वो मेन चीज है करने लायक काम। ठीक है, उसके तरीके बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे मेरे को इंदौर से मुंबई जाना है तो मेरा मेन काम है मुंबई जाना, उसके तरीके बहुत सारे हो सकते हैं। या तो मैं पैदल चल के जाऊं, पहला। दूसरा, मैं साइकिल चला के जाऊं। तीसरा, मैं बैलगाड़ी पे जाऊं है, या फिर मैं बाइक पे जाऊं, मैं कार में जाऊं, मैं ऑटो रिक्शा में जाऊं, मैं ट्रेन में जाऊं, मैं फ्लाइट में जाऊं, मैं हेलीकॉप्टर में जाऊं। कितने सारे कारण हैं, पर ये तो कारण है अलग अलग खाली। पर जब तक मैं अपने एक डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचूंगा तब तक वो मेरे कारण काम के हैं क्या? क्यों? जैसे मान लो मैंने पैदल चलने की जगह मैंने फ्लाइट ले ली और मैं मुंबई पहुंचा ही नहीं, तो मेरा फ्लाइट में बैठना काम का था क्या? नहीं था। ऐसे ही हमने व्यवहार मोक्ष मार्ग को तो भले ही अपना लिया, पर हम निश्चय मोक्ष मार्ग तक पहुंचे ही नहीं, तो व्यवहार मोक्ष मार्ग बोलेगा कि तुमने मेरा यूज बराबर नहीं करा, व्यर्थ चला गया। भगवान का अभिषेक तो करा पर अपनी आत्मा का स्वरूप ना समझ पाए। भगवान की पूजा तो करी, स्वाध्याय तो करा, नियम संयम तो लिए, मुनिराज को आहार तो दिया, पर वो जिस कारण से दिया था वो कारण तक अगर हम नहीं पहुंच पाए तो आपका काम अधूरा रह गया। ठीक है, इसलिए उन्होंने बोला जो सत्यार्थ रूप सुनिश्चय, जो सत्यार्थ है, जो बिल्कुल सत्य मार्ग है, वास्तविक मोक्ष मार्ग है, वो तो निश्चय मोक्ष मार्ग ही है। और उस निश्चय मोक्ष मार्ग को प्राप्त करने का जो कारण है वो व्यवहार मोक्ष मार्ग है। ठीक है, तो फिर व्यवहार मोक्ष मार्ग को तो बिल्कुल लात मार देनी चाहिए अपने को। क्यों? व्यवहार मोक्ष मार्ग को तो लात मार के हटाओ अलग एक तरफ, कि नहीं, कारण तो वही है ना, बिना कारण के तुम कार्य तक कैसे पहुंचोगे? क्यों? हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य है रैंक लाना। ठीक है, अब उसके पीछे कारण क्या है? कि कारण है पढ़ाई करना, कारण है अटेंटिव रहना, कारण है याद करना, कारण है आलस नहीं करना, ये सब उसके पीछे कारण है। और कार्य क्या है? रैंक लाना, टॉप आना। तब कारण को हटाओ एक तरफ, कि बिना कारण के कार्य तक कैसे पहुंचोगे? मेन बात तो है रैंक लाना, मानते हैं हम, है ना, पर जब तक आप उसके कारणों को अपनाओगे नहीं तो आप कार्य तक कैसे पहुंचोगे? ऐसे ही मुख्य तो है आत्मा में लीनता, पर वो आत्मा में लीनता जो है वो तो निश्चय मोक्ष मार्ग है, निश्चय रत्नत्रय है। पर निश्चय रत्नत्रय का कारण जो व्यवहार रत्नत्रय है उसका आश्रय लेने योग्य है। कब तक लेने योग्य है? जब तक निश्चय रत्नत्रय की प्राप्ति न हो तब तक। ठीक है, उसी में ही उलझे रह जाओगे। क्या अतिशय, खूब पढ़ाई कर ली, खूब अटेंटिव हो लिए, आलस भी छोड़ दिया, खाना पीना भी कम कर दिया, याद भी सब कर लिया और परीक्षा देने ही नहीं गए, तो क्या काम का? ठीक है, परीक्षा देने भी चले गए और लिख के ही नहीं आए, तो क्या काम का? और लिख के भी आ गए, हिंदी के पेपर में इंग्लिश का लिख के आ गए, तो क्या काम का? समझ में आया? तो जो मेन अपना उद्देश्य है वो अचीव होना चाहिए। मेन गोल अचीव अगर नहीं हुआ है तो इसके पहले आपने जो भी मेहनत करी है सब व्यर्थ है। इसलिए व्यवहार मोक्ष मार्ग निश्चय मोक्ष मार्ग का कारण है। अब व्यवहार मोक्ष मार्ग क्या है, निश्चय मोक्ष मार्ग क्या है, वो बहुत अच्छे से अपन समझेंगे इसमें सम्यक दर्शन के विषय में, है ना। भगवान की पूजा करना व्यर्थ नहीं है, पर अगर भगवान की पूजा करके तुम अपने आत्म स्वरूप को नहीं पहचान पा रहे हो तो उसका तुमने कोई विशेष लाभ नहीं दिया, तुम खाली पुण्य कमा के रह जाओगे। और पुण्य तो संसार का ही कारण है। क्या बोला? पुण्य तो संसार ही है, भले ही अच्छा हो बुरा हो, पाप हो या पुण्य हो, है तो दोनों ही संसार।
तो इसकी विशेष चर्चा है, अगले छंद में इसको और क्लियर समझेंगे। अभी और कुछ है? देव शास्त्र, गुरु की श्रद्धा, जिनवाणी का ज्ञान, ये सब शुभ भाव है। ये देखो ये आ गया अपनी बात। व्यवहार मोक्ष मार्ग के बिना निश्चय मोक्ष मार्ग हो सकता है क्या, कि नहीं हो सकता? तो क्या व्यवहार मोक्ष मार्ग ही निश्चय मोक्ष मार्ग है, कि ऐसा भी नहीं है तो दोनों अलग अलग, मतलब दोनों अलग अलग एंटिटी है, एक के बिना दूसरा नहीं होगा। पर एक को ही सब कुछ माने बैठ जाओगे तो यहां तक नहीं पहुंचोगे। ठीक है, विचार करना इस पर, बहुत अच्छा विषय है ना। अब निश्चय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। पहले अपन निश्चय मोक्ष मार्ग का स्वरूप समझेंगे, फिर आगे की चर्चा करेंगे। ठीक है, आज इतना ही रखते। कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, बस किस्मत सास 2 मिनट है। अरे जब टाइम बचता है, जब आपके पास प्रश्न ही नहीं रहते हैं। बोलो जैनिशा, टॉपिक से रिलेटेड पूछना। हाँ सर मुझे ना व्यवहार आवश्यक जो था, सर आपने वो बोला जैसे कि व्यवहार आवश्यक है और निश्चय आवश्यक है, तो सर व्यवहार आवश्यक के बिना निश्चय आवश्यक नहीं हो सकता है। बराबर। तो सर यहाँ वीडियो पढ़ा। जो निश्चय का कारण है वो व्यवहार कहलाता है। अभी इसी में आगे लाइन आएंगे, ये हु मान नियत वर्तना निषदिंसो व्यवहार कार्य परिमाणु। नहीं, दूसरी लाइन इसी में तीसरी लाइन में आएगी कि व्यवहार कहते ही उसको है जो निश्चय का कारण बने। अगर वो निश्चय तक नहीं ले जा रहा है, वो आत्मा तक अगर नहीं ले जा रहा है, तो वो व्यवहार संज्ञा नहीं पाए। नंदिनी। सर मेरा ये प्रश्न है कि सर जैसे जो निश्चय व्यवहार, तो सर उसकी डेफिनेशन में हम उसे क्या कह सकते हैं, व्यवहार और निश्चय में उसकी डेफिनेशन में? बताया तो था अभी, निश्चय और व्यवहार की डेफिनेशन ये रहा। वस्तु के यथार्थ स्वरूप को निरूपित करने वाला ज्ञान निश्चय, और उसको उपचरित या भेद रूप निरूपित करने वाला ज्ञान व्यवहार। अब ये डेफिनेशन में उलझ के तो और कठिन हो गया ये है। इसकी चर्चा करेंगे अपन कल और समझेंगे इसको। ठीक है दिव्यांश। सर हम आत्मा में लीन कैसे होए? क्या बोल रहे हैं? हम आत्मचिंतन में लीन कैसे होए? आत्मचिंतन में लीन कैसे हो? आत्मा में लीन होने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है, वो अपन छठी डाल तक पहुंचेंगे जब पता चलेगा। अभी पहले अपन सम्यक दर्शन आदि का स्वरूप यथार्थ में समझे, फिर आपको एक बहुत बढ़िया राज की बात पता चलेगी। इतनी गजब की बात है कि सम्यक दर्शन के लिए कुछ करना ही नहीं है। आत्मा में लीन होने के लिए कुछ नहीं करने का नाम सम्यक दर्शन है। अब तो इतना समझ लो, बहुत बढ़िया है। वो छठी डाल तक बहुत अच्छे से आएगा और बीच में भी उसकी चर्चा अपन करेंगे, मजेदार है ना हिताक्षी? सर अगर व्यवहार मोक्ष मार्ग नहीं होगा तो निश्चय मोक्ष मार्ग भी नहीं होगा? नहीं होगा। अगर ट्रेन में गाड़ी नहीं करोगे तुम तो मुंबई पहुंच पाओगे क्या? नहीं। हाँ, तो निश्चय वो कारण है ना, वो लिखा तो है, वो कारण है। निश्चय मोक्ष मार्ग का कारण व्यवहार मोक्ष मार्ग है ना। चलिए जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे। जो टॉपर्स है वो मुझे एक मैसेज कर दीजिएगा, तो आपका जो प्राइज मनी है वो मैं आपको पेटीएम करवा दूंगा। ठीक है, नमस्कार।